हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मरीन इंजीनियरिंग हब में। मैं आपका नरेटर चीफ इंजीनियर रवि गुप्ता। आज हम बात करेंगे इंसिनेटर के बारे में। इंसिनेटर के रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर मार्पोल एनेक्स 6। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंसिनेटर में हम क्या नहीं जला सकते, क्यों नहीं जला सकते। उसके बाद जानेंगे कि कंटिन्यूस फीड इंसिनेटर और बैचलर इंसिनेटर के हिसाब से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके बाद स्लज और सॉलिड वेस्ट का डिफिनेशन जानेंगे और इंसिनेटर के रूल्स एंड रेगुलेशन की लिमिट क्या है वो जानेंगे। और उसके बाद हम थोड़े डिटेल में इंसिनेटर के रेगुलेशन को पढ़ेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की वीडियो के एंड तक मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको इंसिनेटर का रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर मार्पोल एनेक्स 6 कंप्लीट पता चल जाएगा। दोस्तों, जो आज पहली बार ये वीडियो हमारे चैनल में देख रहे हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, मरीन इंजीनियरिंग हब एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको मरीन इंजीनियरिंग के रिलेटेड एग्ज़ाम के रिलेटेड क्लास 4, क्लास 2, क्लास 1 के रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए और अपने हिसाब से जो आपको वीडियो जिसको देखना है आप वो देख सकते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। अब चालू करते हैं आज का वीडियो अबाउट शिपबोट इंसिनेशन। पहले इंसिनेशन या इंसिनेटर के बारे में जानने का पहले ये जानते हैं कि इंसिनेटर होता क्या है। बेसिकली क्या है, एक ये इंसिनेटर जो है एक शिपबोट इक्विपमेंट है जो जहाज़ पे इसलिए रहता है ताकि हम लोग मार्पोल के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो स्लज या सॉलिड वेस्ट एक शिप जनरेट कर रहा है उसे हम लोग बर्न कर सके। मतलब जो भी स्लज ऑयल या सॉलिड वेस्ट हमने जनरेट किया है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मार्पोल के हम लोग बर्न कर सके और शिप के सॉलिड वेस्ट और स्लज को हम लोग कम कर सके। उसके लिए क्या किया जाता है, इंसिनेटर को प्रोवाइड किया जाता है। इंसिनेटर में कुछ बेसिक इक्विपमेंट होते हैं और बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे ये आपका 2 वॉल टाइप इंसिनेटर है जिसमें ये आपका प्राइमरी कंबशन चेम्बर है, ये आपका सेकेंडरी कंबशन चेम्बर है। प्राइमरी और सेकेंडरी कंबशन चेम्बर को सेपरेट किया है एक थिक सिरेमिक वॉल से। उसके बाद अगर हमें सॉलिड वेस्ट डालना है इंसिनेटर बर्निंग के लिए तो ये हमारा फीडिंग डोर है जो दिखता इस तरह है। ये हमारा फीडिंग डोर है, यहाँ से आपका सॉलिड वेस्ट नीचे जाएगा। ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी है जो हमारा बेसिकली क्या है, ये सेकेंडरी यहाँ पे होगा, प्राइमरी मेरा यहाँ पे होगा। देख सकते हैं ये प्राइमरी के लिए यहाँ पे एक साइड ग्लास दिया है और सेकेंडरी के यहाँ पे साइड ग्लास दिया है। उसके साथ साथ ये हमारा प्राइमरी बर्नर है और ये हमारा स्लज ऑयल बर्नर है। प्राइमरी बर्नर का काम क्या है कि जब अगर हमें स्लज जलाना है तो उसके पहले हमें कंबसन चेम्बर के इनसाइड, मतलब प्राइमरी कंबसन चेम्बर के इनसाइड हमें एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, डीजल ऑयल पंप के थ्रू हम डीजल ऑयल प्राइमरी बर्नर में देते हैं जो पहले इसे इग्नाइट करता है और एक टेम्परेचर मेंटेन करवाता है। उसके साथ साथ जब स्लज ऑयल आता है तो उसको हेल्प करता है, स्टार्टिंग के टाइम पे असिस्ट करता है ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट आए। उसके बाद ये सेल्फ इग्नाइट होने का कैपेसिटी रखे। ये पूरा फंक्शनिंग एक बॉयलर के तरह है। हाँ, यहाँ पे 2 पंप होते हैं। पहला पंप है आपका डीजल ऑयल पंप जो प्राइमरी बर्नर में लगा होता है और दूसरा आपका है स्लज ऑयल पंप जो आपका स्लज बर्नर में लगा होता है। ये आपका प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व है। इसका बेसिकली काम क्या है, रेगुलेट करे ताकि करेक्ट अमाउंट ऑफ फीड कंटिन्यूसली स्लज ऑयल बर्नर को जाता रहे। ये आपका प्राइमरी ब्लोअर है जो आपका एयर प्रोवाइड करता है कंबशन के लिए और ये आपका एग्जॉस्ट गैस आउटलेट का ड्राफ्ट फैन है जो का पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करता है ताकि बर्निंग प्रॉपर्ली हो। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं ये आपका वेस्ट ऑयल पंप या स्लज ऑयल पंप जो मैंने बोला आपको, ये आपका प्राइमरी बर्नर का पंप हो गया और ये आपका प्राइमरी ब्लोअर हो गया और ये आपका एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। और ये आपका स्लूस डोर है। अब बात करते हैं शिपबोट इंसिनेटर के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। बेसिकली क्या है, जो भी शिपबोट में इंसिनेटर लगाया गया है 1 जनवरी 2000 के बाद उसे आईएमओ का MEPC का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा एज पर अपेंडिक्स 4।
अगर हम ये देखें कि हम कोई पूछे हमें कि हम क्या क्या इंसिनेटर में नहीं जला सकते, सो बेसिकली क्या है, NX1, NX2, NX3 का कार्गो रेसिड्यू और उसका कॉन्टेमिनेटेड पैकिंग मटेरियल ये हम नहीं जला सकते। PCB पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल प्रोडक्ट जो है वो हम नहीं जला सकते। गार्बेज जो अंडर NX5 है जिसमें हेवी मेटल होता है जैसे लेड हो गया, कैडमियम हो गया, ये सब हम नहीं जला सकते हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो हम नहीं जला सकते, जैसे हाइड्रोजन कंपाउंड हो गया वो हम नहीं जला सकते। सो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग इंसिनेटर पे क्या नहीं जला सकते, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अभी आपने बोला कि NX1, 2, 3 नहीं जलाएंगे, गार्बेज नहीं जलाएंगे, PCB नहीं जलाएंगे, सो ये सब हम लोग क्यों नहीं जलाना चाहते? तो इसका आंसर ये है कि NX1, 2, 3 या NX5 का गार्बेज बेसिकली इनमें वो पदार्थ है या वो एनवायरनमेंट, मतलब जब हम कोई भी चीज़ कंबशन यहाँ पे कर रहे हैं उस टाइम पे जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है, IMO ये देखता है कि जो गैस निकल रहा है वो ऐसा गैस निकले जो एनवायरनमेंट को हार्मफुलनेस ना पहुँचाए। सो उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, इसे प्रोहिबिट कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर हम इस टाइप के NX1, 2, 3 के कार्गो रेसिड्यू या पैकिंग मटेरियल या गार्बेज ऑफ NX5 कंटेनिंग हेवी एलिमेंट अगर हम बर्न करेंगे तो इसके इंसिनेटर के अंदर ऐसे गैस प्रोड्यूस होंगे जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल रहेंगे। दूसरी बात और ये है कि ये जो गैस है किस तरह रिएक्ट करेगा कि ये एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट भी अंदर बना सकता है और ये इंसिनेटर का ब्लास्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। सो अगर आपने किसी को पूछा, ये आपको उत्तर देना पड़ेगा। हम क्या जला सकते हैं इंसिनेटर पे? तो सीवेज और स्लज जो हमारा सिपबुट ऑनबोर्ड जनरेट हुआ है उससे हम इंसिनेटर में या ऑक्सीजन ब्लोअर में जला सकते हैं। बट अगर हमारा सीवेज या स्लज जो हमारा ऑनबोर्ड जनरेट नहीं हुआ है उससे हम नहीं जला सकते। उसके साथ साथ PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, अब ये क्या होता है? ये एक्चुअली प्लास्टिक है। सो कभी कभी इंटरव्यूअर हमें ये पूछता है कि PVC या प्लास्टिक क्या हम इंसिनेटर में जला सकते हैं? सो इसका उत्तर आपको इस तरह देना पड़ेगा कि जब भी हम लोग इंसिनेटर का डिज़ाइन करते हैं, मतलब जब भी हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो इंसिनेटर का डिज़ाइन करता है, फॉर एग्जांपल कार का मैन्युफैक्चर हुंडई हो गया, किया हो गया, सो उस तरह जो इसका मैन्युफैक्चर होता है, जैसे आपका सनफ्लेम हो गया या आपका मित्सुबिशी हो गया, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जब इसको डिज़ाइन कर रहा है तो इसका अप्रूवल लेना पड़ता है IMO के थ्रू। जब IMO से इसका अप्रूवल होता है तो इसका टेस्ट किया जाता है। जब इस पर हम प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो लिमिट में है कि नहीं है। अगर वो प्लास्टिक बर्न के दौरान जो गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है वो लिमिट में है तो हम इंसिनेटर पे प्लास्टिक बर्न करना अलाउ कर सकते हैं। बट अगर प्लास्टिक बर्न करते वक्त हमारे जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें अगर वो लिमिट के बाहर जा रहा है तो उसे हम अलाउ नहीं करेंगे। सो अगर इंटरव्यू ने पूछा कि क्या PVC या प्लास्टिक बर्न करना अलाउ है इंसिनेटर में, सो आपका आंसर इस तरह होना चाहिए, यस इट कैन बी बर्न इन द इंसिनेटर, अगर उसका टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट में मेंशन किया गया है कि ये प्लास्टिक बर्निंग के लिए सर्टिफाइड है। अगर हमारा टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट में लिखा रहे कि प्लास्टिक बर्निंग के लिए ये सर्टिफाइड है तो आप प्लास्टिक बर्न कर सकते हैं। अभी क्या होता है, PSC इंस्पेक्टर या आपका साया इंस्पेक्टर ऑनबोर्ड आता है और वो बोलता है कि क्या आप इसे प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं, और गलती से कभी हम बोल देते हैं हाँ हम बर्न कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें और हमारा टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट में अगर मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसमें अलाउ है कि नहीं है, हम फंस जाएंगे और सिर्फ डिटेन भी हो सकता है। सो कभी भी साया इंस्पेक्टर या PSC इंस्पेक्टर के सामने आप जो भी चीज़ बोले आप ये कंफर्म करें कि आपको टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट में मेंशन प्रॉपर्ली किया गया है कि नहीं किया गया है। दूसरा चीज़, आप कुछ भी चीज़ को बर्न इंसिनेटर के अलावा कहीं और नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ड्रम में कुछ चाहें बर्न करना आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है कि आपको
ऑपरेटिंग मैनुअल जो है उसको हिसाब से चलना पड़ेगा। और आप जो बंदा मतलब द पर्सन जो इसको ऑपरेट कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि ये इंसिनेटर कैसे काम करता है। ऑनबोर्ड क्या होता है, कभी कभी हम देखा गया खुद कि मोटरमैन या वाइपर से बोला जाता है कि आप इंसिनेटर को चालू कर दो और बर्न करते रहो, पर उसे पता नहीं कि ये किस तरह काम कर रहा है। कभी भी इंसिनेटर का जो वर्किंग या बर्निंग हमेशा फोर्थ इंजीनियर अंडर द सुपरविजन ऑफ सेकेंड इंजीनियर चीफ इंजीनियर होना चाहिए, बिकॉज हर एक कंपोनेंट का अगर कोई मैल फंक्शन हुआ या प्रॉपरली फेलियर हुआ तो ये एक एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट बना सकता है इनसाइड, जिसके कारण एक्सप्लोशन भी हो सकता है या फायर हो सकता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपरली बर्निंग हो रहा है कि नहीं, फ़ैन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, आपका ये जो प्रेशर रेटिंग वाल्व है कहीं ज़्यादा तो नहीं अलाउ कर रहा ताकि एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट बन जाए, ये कहीं तो लीक तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखने के लिए हमें इंसिनेटर का वर्किंग प्रॉपरली पता होना चाहिए। इसीलिए फोर्थ इंजीनियर ऑपरेट करे अंडर सुपरविजन ऑफ सेकेंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम राउंड लेते रहे। अब देखते हैं कंटिन्यूअस फीड इंसिनेटर और बैच लोड टाइप इंसिनेटर का क्या रेगुलेशन है। सो कंटिन्यूअस फीड इंसिनेटर का रेगुलेशन ये बोलता है कि 850 डिग्री, मतलब जब हमें ये जो स्लज ऑयल पंप जब हम स्लज डालेंगे इनसाइड तो 850 डिग्री के पहले स्लज ऑयल बर्निंग स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और जब स्लज ऑयल बर्निंग स्टार्ट हो उस टाइम पे टेम्परेचर 850 से 1200 के बीच में होना चाहिए। एक बार फिर से बोलूँगा, स्लज ऑयल बर्निंग कंटिन्यू स्टार्ट होना चाहिए 850 के टेम्परेचर के एबव, और आपका कंटिन्यूस बर्निंग के दौरान टेम्परेचर 850 से 1200 डिग्री के बीच में मेंटेन होना चाहिए। अब बात करते हैं बैच लोड टाइप ऑफ इंसिनेटर के बारे में। इसमें क्या बोला गया है कि आपका प्राइमरी कंबशन चेंबर या इंसिनेटर के इनसाइड में 5 मिनट के अंदर, जब हमने इंसिनेटर चालू किया 5 मिनट के अंदर 600 डिग्री का टेम्परेचर रीच आउट होना चाहिए। मतलब अगर आपका बैच लोड टाइप का इंसिनेटर है तो आप इंसिनेटर चालू करने के बाद प्राइमरी बर्नर के हेल्प के बाद आपका 5 मिनट के अंदर 600 डिग्री रीच हो जाना चाहिए। सो अभी क्या होता है, यहाँ पे भी कभी कभी पीएससी इंस्पेक्टर आएंगे और वेटिंग इंस्पेक्टर आएंगे, वो बोलेंगे ठीक है आप इंसिनेटर चालू कीजिए, वो चालू करवाएंगे और बोलेंगे कि आपका इंसिनेटर वो टाइम देखेंगे 5 मिनट के अंदर कितना टेम्परेचर आया, अगर वो नहीं आया तो शिप को डिटेन कर लेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का है। अगर आपका बैच टाइप का है तो 5 मिनट के अंदर आना चाहिए 600 डिग्री, अगर आपका कंटिन्यूस टाइप का है तो शायद 850 डिग्री आना चाहिए। सो ये डिपेंड करता है। तो ये आपको कभी भी इंस्पेक्शन के पहले एक बार खुद चेक कर लेना ज़रूरी है। अब देखते हैं स्लज ऑयल में क्या क्या होता है। बेसिकली स्लज ऑयल जो ऑनबोर्ड जनरेट हो रहा है उसमें एटलीस्ट 75% हेवी फ्यूल ऑयल का कंपोनेंट होना चाहिए, 5% वेस्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल का कंपोनेंट होना चाहिए और मैक्सिमम 20% इमल्सिफाइड वाटर रह सकता है। दूसरा, सॉलिड वेस्ट जो हमारा जनरेट हो रहा है उसमें 50% फूड वेस्ट हो सकता है, 50% हमारा रबिश होगा, जिसमें 30% आपका पेपर, 40% कार्डबोर्ड, 10% रैक्स और 20% प्लास्टिक भी हो सकता है। ये बेसिकली आपको बस जानना चाहिए, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द ऑपरेशन लिमिट क्या है इंसिनेटर का। मतलब जब हम इंसिनेटर टाइप अप्रूवल ले रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो लेवल है कंबशन चेम्बर में वो हमेशा 6 से 12% के बीच में रहना चाहिए। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है फ्लू गैस में उसका मिनिमम एवरेज 200 मेगाग्राम पर मेगाजूल होना चाहिए। जो सूट नंबर है, मतलब जब इंसिनेटर हम फायर कर रहे हैं उस टाइम पे जो सूट है उसका रिंगल मैन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम चालू कर रहे हैं इंसिनेटर को या बंद कर रहे हैं उस टाइम पे आपका था सूट जनरेट होगा, वो एक्सेप्टेबल है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। बट ड्यूरिंग द ऑपरेशन उसका जो सूट का ओपेसिटी है वो आपका रिंगल मैन 1 होना चाहिए। अनबर्न कंपोनेंट जो एस रेसिड्यू है वो आपका मैक्सिमम
10% वाइबिलिटी रह सकता है। मतलब अगर हम 100 kg बर्न कर रहे हैं इंसिनेटर में, सो इंसिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा मैक्सिमम अनबर्न फ्लूइड जो है वो आपका 10 kg ही रह सकता है। कंबसन चैम्बर का जो आउटलेट टेम्परेचर है वो आपका 850 से 1200 के बीच में मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर हम सिनॉप्सिस में बोलें इंसिनेटर एक क्या है, सो बेसिकली इंसिनेटर एक शिप का गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है जो एक प्रोवाइड करता है एविडेंस कि हम लोग प्रॉपरली गार्बेज को डिस्पोज कर रहे हैं। ये एक ऐसा असेंबली है जिसमें हम लोग सेफ्टी का ध्यान रखा है थ्रू इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स। इसमें ये बताता है कि कितना लीटर पर आवर के हिसाब से हम इंसिनेट कर रहे हैं और इसे हम क्लास का अप्रूवल प्रदान रहता है। कितने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हम स्लज बर्न किए हैं इससे हम मेजर कर सकते हैं और क्रू को या ऑफिसर को हम प्रॉपर्ली ट्रेन करके इसका ऑपरेशन को सही तरीके से चला सकते हैं। टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है, जो भी इंसिनेटर इंस्टॉल किया गया है 1 जनवरी 2000 के बाद उसे MEPC 7640 या MEPC 9345 का टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए। अभी जैसे मैंने बोला था आपको कि अगर आपका कंटिन्यूअस फीड टाइप इंसिनेटर हो सो आपको 850 से बर्निंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। बट बर्निंग स्टार्ट हो जाना चाहिए 850 से पहले, उसके पहले क्या आपका स्लज इंसिनेटर में जाएगा? एक बार फिर से बोलता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया था कंटिन्यूअस फीड टाइप में कि यहाँ पे स्लज का बर्निंग 850 में स्टार्ट हो जाना चाहिए और बर्निंग के दौरान 850 से 1200 के बीच टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए। बट जब आप स्लज ऑयल का जो प्रोसेस है, स्लज ऑयल जो जा रहा है वो आपका 500 डिग्री जब आपका अंदर का टेम्परेचर आए तो उस टाइम पे हल्का हल्का जाके बर्निंग को असिस्ट करने के लिए जा सकता है, जिसे कहते हैं वार्म अप प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर मार्पोल एनेक्स 6 क्या क्या है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मार्पोल के एनेक्स 1 एनेक्स 6 के बारे में जानना है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और आपको पूरा स्टार्टिंग टू बॉटम बेसिक से एडवांस तक सब पता चल जाएगा, जो आपको क्लास 4 क्लास 2 या क्लास 1 में बहुत ही फ़ायदा देगा। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, प्लीज़ मेरी मेहनत को सफल कीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और उसके साथ साथ अपना कमेंट या अपना व्यू को भी रखिए।